एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या करना है हमारे लिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते टाइम मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसको वापस से हमें लिखना रहता है। अब इसमें अगेन हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, लेकिन एक बार मैं और बताता हूँ आपके लिए। साइड में 5 1/4 लिखा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है उसको नीचे ही लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं 5 और 4, इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके 1 से प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। आंसर बताओ क्या आएगा। 5 4 जा होता है 20, 20 + 1 21, और नीचे 4 का 4, तो 21/4 इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर है। क्लियर। तो हम इसको भी लिख देते हैं 2/5 एज इट इज। 5 4 जा 21/4। अब चेक कर लो क्या कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर दो। तो मुझे दिख रही है ये 2 और ये 4, ये दोनों आते हैं 2 की टेबल में, ठीक है। तो इसको काट दो। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसको मैंने कैंसिल किया। तो अब मेरा आउटकम निकल के आया 1/5 बचा ऊपर, और 21/4 की जगह 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों वैल्यू। मल्टीप्लाई हम जानते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लिया जाता फ्रैक्शन का। तो 21 1 जा 21 और 5 2 जा 10, तो 21/10 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब बात आती है कि अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो पहली बात तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, लेकिन आंसर शीट में हो सकता है लिखा मींस मिक्स फ्रैक्शन में दिया रखा हो, तो अपन मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना लिख के छोड़ देंगे तो भी कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे आपके लिए। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने ऑलरेडी सीख चुका है। 21 अंदर 10 बाहर, 10 2 जा होता है 20, 21 में से 20 माइनस किया तो बचा 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 जो है वो बीच में आ जाएगा, ये जो 10 है वो नीचे चला जाएगा, और 1 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा फाइनल आउटकम, फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे बुक में, और इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस। वी विल राइट द क्वेश्चन अगेन वन मोर टाइम। 6 2/5 × 7/9। फर्स्ट वैल्यू जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो नीचे 5 का 5 आएगा, ऊपर 6 × 5 आएगा और +2। आई होप आप पे ये बनता होगा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, और 7/9 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। 6 5 जा 30, 30 + 2 32। तो हमें क्या करना है, 32 लिखना है अपॉन 5 × 7/9। चेक कर लो कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हो तो कर दो, वैसे तो नहीं हो रही है, तो हम इसको अब आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे लिए। तो मैं कहीं साइड में करता हूँ। 32 × 7 करना पड़ेगा ना हमें। 32 × 7, तो 7 2 जा होता है 14, 3 7 जा 21, या फिर 7 3 या 21, 21 + 1 22, 224। तो यहाँ हम लिख देंगे 224 अपॉन 5 9 जा 45, तो हमने लिख दिया 45। अब हमें चाहिए पड़ेगी 45 की टेबल, क्योंकि ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ी वैल्यू है, इस वजह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया 45 की टेबल। अब इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना, तो 224 और 45 इन दोनों को हम लिख लेते हैं। अब चेक करो 45 की टेबल में 224 से कम क्या आता है। क्लियर। तो ये चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 224, ये तो 225 180 आएगा। 4 जा 45 4 जा 180,
ठीक है, क्योंकि 225 आ रहा है, हमें तो 224 से कम चाहिए ना वैल्यू, तो 4 जा लेना पड़ेगा। 45 4 जा 180, इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 4 और 2 का बन जाएगा 22। बेसिकली अगर हम माइनस करेंगे तो 4 और आ जाएगा, हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आप कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये वाला जो 4 है ये हम जानते हैं बीच में आता है, 45 यहाँ वाला जो रहता है वो नीचे आता है, और ये नीचे वाला 44 है ये सबसे ऊपर जाता है। सो ये जो वैल्यू आई है ये आ गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में सेकंड वाले पार्ट की क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट मिक्स फ्रैक्शन देन आल्सो यू कैन डू टिल हियर ओनली। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ब्लू यहाँ पे इस तरीके से, ये भी आपका फाइनल आंसर कहा जा सकता है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए हमसे नहीं बोला है। क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पर। देखो थर्ड वाला पार्ट मैंने लिख लिया है यहाँ पर, और बुक में ये रहा। क्लियर, 3/2 इंटू 5 1/3। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वापस से लिखते हैं। 3/2 5 1/3, अगेन देयर इज अ मिक्स फ्रैक्शन सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नीचे 3 है, 3 लिखेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 1 से प्लस कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16। लेकिन मैं लिख भी देता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 1। अब 3/2 लिखा, इंटू 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3। चेक करो कोई वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो रही हो तो कैंसिल भी हमें कर देनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये दोनों तो हमारी 1 1 कर दिया। 3 की टेबल में दोनों आते हैं। फिर ये 2 और 16 भी 2 की टेबल में आता है, इस वजह से मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अल्टीमेटली बच क्या रहा है मेरा, 8 ही अकेला बच रहा है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, 8 लिख दूंगा। आर फाइनल आंसर इज 8। दिस इज आर आंसर। क्लियर, सब कैंसिल हो गया, तो हमारे लिए तो अच्छा ही रहा। थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ये देखिए लिख दिया हमने फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। अगेन देयर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। 5/6 इंटू, अब ये नीचे 7 है, 7 ही लिखेंगे, 2 इंटू 7 करके प्लस 3 कर देंगे, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 प्लस 3। क्लियर, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14, 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो 17/7। दिस इज आर मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दैट मिक्स फ्रैक्शन। कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो 17 5 जा हमारा हो जाएगा 85 और 6 7 जा हो जाएगा 42। वी ऑलरेडी नो दैट कि एलसीएम नहीं लेना है मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, इस वजह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए 85 हम अंदर लिखेंगे, 42 हम बाहर लिखेंगे। 42 की टेबल चाहिए रहेगी। 42 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 84 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 42 जो है वो 2 से ही जाएगा। क्लियर, तो हम इसको लिख लेते हैं 42 2 जा 84। तो 85 में से 84 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। और इसके बाद जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये वाला जो 2 है वो बिटवीन में आता है, 42 जो है वो नीचे आएगा, और ये जो सबसे नीचे 1 लिखा हुआ है ये सबसे ऊपर जाता है। दैट वी ऑलरेडी नो। क्लियर, सो दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ दैट फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन बुक में ये हाईलाइटेड पॉइंट से मैंने कर दिया, और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख भी लिया है। सॉल्यूशन, अगेन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन। क्लियर, 4/7 मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नीचे 5 है वही लिखेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 2, ये मैं बता चुका हूँ। इनको मल्टीप्लाई करके 2 से ऊपर वाली वैल्यू से प्लस कर देना रहता है, इंटू 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटू 4/5 लिख देना है। अब 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो हम यहाँ पे 17 लिख देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही रहने देते हैं, 4/5।
कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है ऊपर और नीचे वाली वैल्यू का, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 17 4 जा 68, 5 5 जा 25। अब क्या करेंगे हम, 68 और 25 को डिवाइड करेंगे ताकि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाए, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर। तो डिवाइड कर दो दोनों को, 68 और 25, 25 3 जा होता है 75, 25 2 जा हो जाएगा हमारा 50, 68 में से 50 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। इसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो 2 है वो बीच में आएगा, ये 25 जो है वो नीचे आएगा और 18 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 218/25। क्लियर। सो दिस इज द आंसर। इसमें हमने एक मिस्टेक की है क्वेश्चन में, बेसिकली सही तो लिखा था हमने क्वेश्चन यहाँ पे 7, लेकिन मैंने यहाँ गलती से 5 लिख दिया है, तो अब हमें थोड़ा सा चेंज करने रहेंगे, 5 की जगह 7 करके उसको सॉल्व करना रहेगा। तो देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 हटा करके यहाँ पे मैंने 7 लिखा। क्लियर। फिर यहाँ पे 5 हट जाएगा और यहाँ पे फिर से अगेन क्या आ जाएगा, 7, 5 7 जा, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 25 की जगह 35 हो जाएगा। और फिर मुझे डिवाइड थोड़ा सा करना पड़ेगा अगेन। क्लियर। कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखो 68 लिखा और 35 लिख दिया, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 होता है, तो 35 1 जा 35 लेकर के चलते हैं। तो 8 में से 5 गया तो बचा हमारा 3, 6 में से 3 गया तो बचा 3। तो क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, 35 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला जो 33 है वो ऊपर आ जाएगा। तो 133/35 हो जाएगा हमारा आंसर किस वाले पार्ट का, द गिवन पार्ट, दैट इज 5th पार्ट। अब हम करते हैं 6th वाला पार्ट। क्लियर। तो देखिए 6th वाले पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया है, हाईलाइट ये कर दिया, 6th पार्ट है हमारा। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। Solution में 2 3/5 question we have to write one more time. Now what we have to do, again there is a mixed fraction, so we have to convert it into improper fraction first. Denominator as it is 2 into 5 plus 3 करना पड़ेगा जिससे हमारा improper fraction में convert हो जाए। और ये into 3 था तो 3 लिख देते हैं, अपॉन में 1 चाहे तो हम यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13 है ना। तो ये आ जाएगा मेरा 13/5 इंटू 3/1। अब कोई नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो नहीं रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39, तो 39 और 5 1 जा 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम चलो कर देते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 39/5, 5 7 जा 35, 39 में से 35 गया तो 4 बचा। क्लियर। कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, ये वाला जो 7 है बीच में आएगा, 5 जो है वो नीचे आएगा और 4 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो 7 4/5 आंसर आ रहा है हमारा। क्लियर। ऑफ पार्ट 6। अब करते हैं 7th पार्ट। तो ये लिख लिया हमने 7th पार्ट भी, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने। क्वेश्चन अगेन वी हैव टू राइट 3 4/7 इंटू 3/5। मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नीचे जो है 7 एज इट इज लिखेंगे हम। क्लियर। और 7 इंटू 3 करके +4 कर देंगे, तो ये मैं लिख भी देता हूँ, 7 इंटू 3 +4। क्लियर। और इंटू 3/5 एज इट इज। क्लियर है। 7 3 21, 21 +4 25, तो 25 भी लिख दो अपॉन 7 एज इट इज इंटू 3/5 एज इट इज। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा हो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू, तो ये 5 और ये 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है 5/7 इंटू 3/1, अगर लिखना चाहूँ तो लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, तो 15/7 जो है वो मेरा
आउटकम निकल के आ रहा है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन एज वेल। तो 15 ऐसे लिखा और 7 ऐसे लिखा, 7 2 जा होता है हमारा 14, 15 में से 14 गया 1 बचा। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, व्हाट वी हैव टू डू इज 2 विल कम एट इन बिटवीन, 7 will come at the denominator and that 1 will come at the numerator. So this is our final answer. Clear? यही है हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर की वीडियो एक साथ चेकआउट कर सकते हैं और अपना पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।